साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो बिहार स्पेशल पार्ट 8 इस प्रकार है। प्रश्न 1। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ए. अकबर के शासनकाल में, बी. ब्रिटिश राज के दौरान, सी. जहांगीर के शासनकाल में, डी. शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी. शेरशाह सूरी के शासनकाल में। प्रश्न 2। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए. मौर्य, बी. लिच्छवी, सी. गुप्त, डी. नंद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी. लिच्छवी। प्रश्न 3। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ए. कौशल, बी. विदेह, सी. मद्र, डी. वज्रलिच्छवी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी. विदेह। प्रश्न 4। राजकुमारी चलहना कौन थी? ए. वज्रलिच्छवी राजकुमारी, बी. मद्र राजकुमारी, सी. कौशल राज की पुत्री, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए. वज्रलिच्छवी राजकुमारी। प्रश्न 5। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए. अजातशत्रु, बी. बिंबिसार, सी. उद्दीन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी. बिंबिसार। प्रश्न 6। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ए. वैशाली में, बी. राजगृह में, सी. अंग में, डी. पाटलिपुत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी. राजगृह में। प्रश्न 7। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. चंपा, सी. गिरिव्रज, डी. वैशाली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी. गिरिव्रज। प्रश्न 8। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए. अजातशत्रु द्वारा, बी. कनिष्क द्वारा, सी. उद्यन द्वारा, डी. कालाशोक द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी. उद्यन द्वारा। प्रश्न 9। उद्यन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ए. नंद वंश, बी. मौर्य वंश, सी. शुंग वंश, डी. शिशुनाग वंश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी. शिशुनाग वंश। प्रश्न 10। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए. अर्थशास्त्र, बी. इंडिका, सी. पुराण, डी. ऋग्वेद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी. इंडिका। प्रश्न 11। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए. अशोक महान, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. कनिष्क। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी. चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 12। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था?
ए वैशाली, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, डी नालंदा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी तक्षशिला। प्रश्न 13, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 20। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी 14। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी चंद्रगुप्त। प्रश्न 15, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी अश्वघोष, सी विशाखदत्त, डी शूद्रक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी विशाखदत्त। प्रश्न 16, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ए सम्राट अशोक ने, बी बिंदुसार ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सुकल्प, डी घनानंद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी घनानंद। प्रश्न 18, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए मौर्य। प्रश्न 19, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? ए बिंबिसार ने, बी अजातशत्रु ने, सी अशोक ने, डी महापद मनंद ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी महापद मनंद ने। प्रश्न 20, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियत्सी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी अशोक।